दोस्तों कल्पना कीजिए एक ऐसा भविष्य जहां चांद से लाया गया एक पत्थर कैंसर जैसी बीमारी का इलाज ढूंढने में मदद करे, जहां एक एआई मशीन देश के सबसे दूर दराज के गांव में बैठे डॉक्टर को भी 90% एक्यूरेसी के साथ डायग्नोसिस करने की ताकत दे, जहां मेड इन इंडिया का मतलब सिर्फ सस्ता सामान नहीं बल्कि दुनिया को बचाने वाली दवाइयाँ और टेक्नोलॉजी हो। यह कोई साइंस फिक्शन मूवी का प्लॉट नहीं, ये हमारा भारत है साल 2023 का, और ये सब होने वाला है हमारी ही ज़िंदगी में। अब सवाल ये है, क्या हम सब इसके लिए तैयार हैं? यह है चंद्रयान 4, इसरो का अब तक का सबसे एम्बिशियस मिशन, और इसकी कहानी एक कॉस्मिक हिट जैसी है, क्योंकि इस बार हम चांद से सिर्फ फोटो नहीं बल्कि 3 किलो असली मून सैंपल लेकर आ रहे हैं। पर दोस्तों ये इतना आसान नहीं। सोचिए, आप चांद पर एक रोबोट भेज रहे हैं, उसे ड्रिल करके सैंपल्स कलेक्ट करने हैं, फिर उन सैंपल्स को एक कैप्सूल में डालना है, उस कैप्सूल्स को एक रॉकेट में लोड करना है, वो रॉकेट चांद की ऑर्बिट में पहुंचेगा, फिर वहाँ एक स्पेस क्राफ्ट से उसे डॉक करके सैंपल्स लेगा, फिर वो जो स्पेस क्राफ्ट है धरती पर वापस आएगा। इसलिए चंद्रयान 4 एक नहीं, पूरे 5 अलग अलग मॉड्यूल से बना है। हर मॉड्यूल का अपना अलग अलग काम है और इन सभी को स्पेस में परफेक्टली डॉक करना है। ये वो टेक्निकल चैलेंज है जिसने सुपर पावर्स को भी पसीना छुड़ा दिया है, और भारत ये करने जा रहा है मात्र 2104 करोड़ में। सोचिए, एक बिग बजट बॉलीवुड मूवी से भी कम बजट में हम ये हिस्टोरिकल मिशन कर रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि इस 3 किलो चांद की मिट्टी के पीछे हमारा क्या मकसद है? वैज्ञानिक इससे सोलर सिस्टम के बर्थ पर राज जानेंगे, लेकिन इसका एक डायरेक्ट कनेक्शन है आने वाले बायोटेक रेवोल्यूशन से, जिसके बारे में हम अभी बात करने वाले हैं। और 2027 में लॉन्च होने वाला है इस मिशन का रिजल्ट। 2030 तक हमारी मेडिकल लैब्स में दिखना शुरू हो जाएगा। लेकिन कैसे? दोस्तों, अगर चंद्रयान 4 हमारे एम्बिशन की कहानी है तो बायोटेक हमारे एग्जीक्यूशन की कहानी है। 2014 में भारत का बायोटेक मार्केट $10 बिलियन था, आज ये पहुंच चुका है $130 बिलियन पर, और 2030 तक ये छूने वाला है $300 बिलियन को। ये सिर्फ नंबर्स नहीं, ये हर नंबर के पीछे काउंटलेस लाइफ सेव्ड हैं, क्योंकि दुनिया की 60% वैक्सीन भारत बनाता है। हमने बनाया दुनिया का सबसे सस्ता HPV वैक्सीन कार्विकल कैंसर से लड़ने के लिए। पर ये सबसे ज़्यादा एक्साइटिंग है यहाँ जीन एडिटिंग और पर्सनलाइज्ड मेडिसिन में। दोस्तों कल्पना कीजिए एक ब्लड कैंसर पेशेंट की स्टोरी, जिसकी अपनी ही इम्यूनो सेल्स को लैब में जेनेटिकल मॉडिफाई किया गया, उन्हें एक सुपर सोल्जर्स बनाया गया जो सिर्फ और सिर्फ कैंसर सेल्स को टारगेट करे, और फिर उन्हीं सेल्स को वापस उसके बॉडी में डाल दिया गया। ये साइंस फिक्शन नहीं है, यह है CAR-T थेरेपी, और भारत ने खुद का CAR-T थेरेपी नेक्स्ट CAR-19 लॉन्च कर दिया है, जो फॉरेन अल्टरनेटिव से 90% सस्ता है। और फ्यूचर में क्रिस्पर जीन एडिटिंग टेक्नोलॉजी की मदद से हम जेनेटिक डिसीज़ को जड़ से ख़त्म कर सकते हैं। इसी को सपोर्ट कर रही है गवर्नमेंट की बायो E3 पॉलिसी। पर सवाल यह है, इतनी कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी को एक कॉमन डॉक्टर अपने क्लिनिक में कैसे यूज करेगा? इसका जवाब छिपा है भारत की तीसरी साइलेंस रेवोल्यूशन में, मेडिकल टेक्नोलॉजी में, जिसके बारे में हम अब बात करते हैं। और ये बायोटेक रेवोल्यूशन अगले रेवोल्यूशन के साथ मिलकर एक ऐसा एक्सप्लोजन क्रिएट करेगी जिसकी कल्पना आपने नहीं की होगी। यह है डॉक्टर प्रिया, काम करती है एक छोटे से कस्बे के क्लिनिक में, पर आज उनके हाथ में एक पोर्टेबल डिवाइस है जो कि अल्ट्रासाउंड करते हैं और AI की मदद से तुरंत बता देती है कि पेशेंट को कोई कॉम्प्लिकेशन तो नहीं है, और ये करता है 90% एक्यूरेसी के साथ। यह है मेडिकल टेक्नोलॉजी का जादू। ये $12 बिलियन का मार्केट 2030 तक बढ़कर हो जाएगा 50 बिलियन का। इसकी वजह है AI पावर डायग्नोस्टिक्स, टेलीमेडिसिन और डिजिटल हेल्थ। कोविड ने टेलीमेडिसिन को हमारी लाइफ का हिस्सा बना दिया। अब इमेजिन कीजिए AI स्टेथोस्कोप जो दिल की धड़कन से ही प्रॉब्लम प्रेडिक्ट कर सके, स्मार्ट वॉचेज जो इरेगुलर हार्ट बीट का पता लगाकर आपको ER जाने का अलर्ट भेजते हैं, और जीनोमिक मेडिसिन आपके DNA का टेस्ट करके ये पता लगाना कि आपको कौन सी डिसीज़ होने का रिस्क है, ताकि आप उसे होने से पहले ही रोक सकें। क्या आपने कभी सोचा था भारत का एक गांव अमेरिका के बेस्ट हॉस्पिटल जैसी डायग्नोस्टिक्स पावर को अपने हाथ में होल्ड कर पाएगा? यही तो इसका ब्यूटी है, टेक इनइक्वालिटी को ख़त्म करना। पर स्टोरी अभी ख़त्म नहीं हुई, क्योंकि अब वक्त है इन सारी स्टोरियों को एक साथ जोड़ने का। कैसे चंद्रयान 4, बायोटेक और मेडटेक मिलकर 2025 से 2030 के बीच एक ऐसा कनेक्टेड फ्यूचर बनाने वाले हैं जो हम सब के लिए लाइफ चेंजिंग होगा।
और इस कनेक्टेड फ्यूचर में आपके और आपके बच्चे के लिए क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, ये जानना आप मिस नहीं कर सकते। दोस्तों, अब तक की इस स्टोरी को कनेक्ट करते हैं। सोचिए, चंद्रयान-4 जो लूनर सैंपल्स लाएगा, उन पर बायोटेक लैब्स रिसर्च करेगी एक्सट्रीम इन्वायरमेंट पे जीवन के सेक्रेट्स जानने के लिए। उन सेक्रेट से मिली नॉलेज को एमटेक कंपनीज नई ड्रग बनाने में यूज़ करेगी। स्पेस रिसर्च से मिलने वाले एडवांस मटेरियल फ्यूचर के मेडिकल इम्प्लांट्स बनाने में यूज होंगे। एआई जो चंद्रयान की इमेजेस एनालाइज करता है, वही एआई मेडिकल इमेज एनालाइज करेगा। ये कोई अलग अलग फील्ड नहीं रहे, ये एक ही इकोसिस्टम के पार्ट हैं, इंडियाज़ टेक इकोसिस्टम। और 2030 तक इस इकोसिस्टम में बनने वाले लाखों जॉब्स। हमारा भविष्य ब्राइट है। हम सिर्फ एक डेस्टिनेशन नहीं बल्कि एक ग्लोबल लीडर बनने की राह पर हैं। चांद पर हमारा झंडा हो, दुनिया की वैक्सीन्स हमारे यहाँ से जाए और दुनिया का मेडिकल टेक मेड इन इंडिया हो। तो दोस्तों, ये थी हमारे अमेजिंग फ्यूचर की जर्नी, चांद की सोइल से लेकर जीन्स तक। भारत एक ऐसी कहानी लिख रहा है जिस पर पूरी दुनिया की नज़र है। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, इस कहानी का सबसे एक्साइटिंग पार्ट आपके लिए कौन सा था? कमेंट में ज़रूर बताएं।